A very good morning, everyone. This is me Apurva Thakur, and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, today आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि थंबनेल से कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनकी आज जयंती है और उनकी जयंती को हम पूरे भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। इनकी सारी कहानियाँ, सारी किस्से, पूरी एक लाइफ स्टोरी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है स्टूडेंट्स को या हर इंसान को। तो हर इंसान को इनके बारे में जानना चाहिए। तो वही हम जानने वाले हैं इनके बारे में कुछ किस्से इस वीडियो में। छोटी सी एक वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करिए और अपना पूरा शरीर, अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य से भर दीजिए। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और यही सफल होने का मूल मंत्र है। दोस्तों, हम में से बहुत लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं उनकी स्टोरी से। पर आप लोगों ने कभी सोचा है कि एपीजे अब्दुल कलाम किसको अपने इंस्पिरेशन मानते थे? उनकी इंस्पिरेशन थी स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, सुभाष चंद्र बोस हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, सभी की इंस्पिरेशन थे स्वामी विवेकानंद जी। तो क्या है ऐसी शख्सियत जो इतने लोगों को मोटिवेट करती है? उनकी कुछ कहानियां आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, उन्होंने कहा था, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू मे लीड, इफ़ यू लूज यू मे गाइड। आप अपनी रिस्क, जो इंसान लाइफ में रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता। आप रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप जीतते हैं तो आप लीड करेंगे, और अगर आप हारते हैं तो दूसरों को गाइड करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले वो ब्रह्मो समाज से भी जुड़े थे। बचपन से ही वो, उनके विचार बहुत ही ज़्यादा, वो इंटेलिजेंट थे और एक बहुत ही ग्रेट पेट्रियट थे। एंड ही वॉज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उस टाइम पे जब हमारे देश को एक सांप सपेरे का देश माना जाता था, वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को कुछ नहीं समझती थी, उस टाइम पे इन्होंने अपनी इंडियन फिलॉसफी को, अपने वेदांता को, योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। और बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, इन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की, जहाँ से इनको एक नई पहचान मिली, जहाँ से इनकी एक ज़िंदगी बदल गई। देखिए, 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एक सम्मेलन कराया जाता है, जिसमें बोला गया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कराई जाएगी। ये एक पार्ट था, एक इवेंट था, वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन, उसका ये पार्ट था। और ये सेलिब्रेट किया जा रहा था कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो उसको, उसकी डिस्कवरी को ये एज अ इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो प्रूव करना चाहते थे कि वो कितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं पूरे वर्ल्ड से, कितनी ज़्यादा वो तरक्की कर चुके हैं, कितनी उनकी कल्चर ये सब रिच, और कितनी हेरिटेज उनकी कितनी रिच है। तो इसीलिए रिलीजन जो है, जो हमारा धर्म है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे जीवन का। इसीलिए जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कराई गई। अब इसमें हर धर्म के, दुनिया भर के हर जितने भी धर्म है, सभी के लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है, सभी को इनवाइट किया जाता है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या हिंदुइज़्म हो। सब लोग जो एक, हर धर्म से एक एक इंसान जो है, उनके जो लीडर हैं वो वहाँ से आए थे अपने धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए, अपने धर्म की अच्छी बातें बताने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो हिंदू धर्म है, हमारे जो हिंदुस्तान है, यहाँ से गए थे स्वामी विवेकानंद जी। अब सब लोग अपनी स्पीच तैयार करके लाए थे, सब लोग तैयार थे अपनी स्पीच के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी कोई स्पीच जो है तैयार नहीं की थी। तो उन्होंने बोला, वहाँ पे जो प्रोग्राम करा रहे थे, कि भाई मुझे सबसे लास्ट में बुलाइएगा। ठीक है, तो सबने कहा ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वेस्टर्न कल्चर के, वो लोग सोचते थे कि भारत तो भाई एक सांप सपेरों वाला देश है, और इनके ये पुराने ग्रंथों में उलझे हुए हैं, इनकी ऐसी कल्चर है, पुरानी कल्चर है, ये क्या यहाँ पे बोलेंगे। तो और वो लोग इनके स्वामी जी के कपड़ों पर भी हंस रहे थे कि हम तो भाई सूटेड बूटेड होकर आए हैं, और ये तो कैसे गेरुए वस्त्र में आ गए हैं ये नौजवान जो हैं। और सभी के, पर स्वामी जी अपने, उनके मुख पे कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक तेज था, और वो शांति से सभी धर्मों की बातों को सुनते हैं बैठकर, सबके तर्क सुनते हैं। और सबके यही तर्क थे कि हर इंसान अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगा हुआ था, कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, और मेरा वंश सबसे अच्छा। स्वामी जी सबके बारे में सुनते हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बारी आती है वहाँ पे स्पीच देने के लिए, वहाँ पे बोलने के लिए। तो
वो जाते हैं स्टेज पे और पहले 1-2 मिनट कुछ नहीं बोलते, तो सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उस सम्मेलन में दोस्तों 7,000 लोग, 7,000 लोग आए थे। और आपको पता है, स्वामी जी ऐसे 5 शब्द, शुरू के पहले 5 शब्द ही वो ऐसे बोलते हैं जिन्हें सुनते ही 7,000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजाते रहते हैं। तो आपको पता है वो ऐसे 5 शब्द क्या थे? देखिए 1893 में वो शिकागो में जो एक्सपोजिशन होता है इसके बारे में लिखा गया है। तो वो वर्ड्स थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी स्पीच जो है इस सैल्यूटेशन से स्टार्ट की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये इतने पावरफुल वर्ड थे कि जिसने भी ये सुना वो लोग 7,000 लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते रहे। द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन वर्ड्स से आप सोचेंगे कि इन वर्ड्स में क्या है, ये तो एक नॉर्मल से वर्ड है, लेकिन ये नॉर्मल वर्ड नहीं है। उनका मतलब किसी भी अपने धर्म को अगर हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म की इंसल्ट करें और उसको नीचा दिखाएं। इससे हम कभी अपने धर्म को ऊंचा नहीं दिखा सकते। उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के सभी लोगों को बताया था कि हम पहले किसी धर्म से पहले हम सब एक वर्ल्ड के एक अभिन्न अंग है, हम सब ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, जिससे सबको एकता का संदेश दिया था पूरे विश्व को। और उनके इन्हीं शब्दों ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने बोला कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा और सभी रिलीजन्स की, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि हर धर्म, जो कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। सभी जो धर्म है वो रास्ता है भगवान तक जाने के। जैसे किसी एक घर में जाने के लिए एंट्रेंस होते हैं, अलग अलग गेट्स होते हैं, खिड़कियां दरवाजे अलग अलग होते हैं, पर वो घर में अंदर जाने के लिए ही है। ऐसे ही अलग अलग रिलीजन सिर्फ एक रास्ता है भगवान तक जाने के लिए। अब वो हम अपने अपने हमारे तरीके हैं, इस्लाम में अलग तरीके हैं, क्रिश्चियनिटी में अलग है और हमारे हिंदू धर्म में अलग है। तो इसलिए कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी भगवान तक जाने के रास्ते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर वहाँ पे जो लोग थे वो मंत्रमुग्ध हो गए और उसके बाद उनकी जो चर्चा है पूरे विश्व में फैल गई, हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क, बॉस्टन, कैम्ब्रिज, हर जगह लेक्चर्स दिए। और जब इंडिया में वो स्वामी जी आए तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। उनका कहना, सभी लोग उनको सुनना चाहते थे, उनकी बातों को समझना चाहते थे। उनका कहना था कि एक स्टूडेंट को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाएं, उन्हें अपने देश से प्यार करना भी सिखाएं। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उनसे इंस्पायर हुए आप अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। एंड ही हैड सेड, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी जो मतलब दुनिया की सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर, हम कुछ भी जो हम सोचते हैं वो बन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हम खुद हैं। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा ज़रूर मिलेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आपको कल सफलता ज़रूर मिलेगी। और इन्हीं बातों से लोग उनकी इतनी प्रेरणा लेते थे। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ उनकी, स्वामी जी की, स्वामी विवेकानंद की। एक बार वो मंदिर से बाहर आते हैं तो रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो बहुत सारे बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ बंदर वो भागते हैं तो बंदर भी उनके पीछे भागते हैं, वो तेज भागते हैं तो बंदर और तेजी से उनके पीछे भागते हैं। अब स्वामी जी डर जाते हैं, उनके हाथ में जो फल होते हैं, प्रसाद होते हैं, वो भी गिर चुका होता है और बंदर उनके पीछे भागे जा रहे होते हैं। तो जब वो डर कर भाग रहे होते हैं तो एक युवक उन्हें देख रहे होते हैं, एक आदमी जो होता है उन्हें देख रहा होता है। तो वो उनसे कहता है कि आप रुकिए, आप भागिए मत, आप जितना भागेंगे ये आपके पीछे उतना ही भागेंगे, आप इनसे डरिए मत, इनका सामना करिए। तो स्वामी जी रुकते हैं, मुड़ते हैं वापस बंदरों की तरफ, आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखाकर उन पर चिल्लाते हैं। तो क्या देखते हैं कि सारे बंदर वापस भाग जाते हैं, कोई उन्हें परेशान नहीं करता। उस दिन उनके मन में यह बात आती है कि जो भी आपका डर है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, ये उन बंदरों की तरह ही है। अगर आप जितना उनसे डरेंगे ये उतना हमारे पीछे भागेंगे। हम नेगेटिव थॉट्स जब सोचते हैं कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो चीज़ उतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती है जिस चीज़ से हम डरते हैं। तो आप डरिए मत इन ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से, अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डरिए मत, उनका सामना कीजिए। जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है, जो भी डर है, डट कर सामना कीजिए। ये स्टोरी ये हमें सिखाती है कि हर चीज़ से डट कर सामना करना होता है हमें लाइफ में। ऐसी एक उनकी दूसरी स्टोरी जो हमें बहुत इंस्पायर करती है। देखिए, यहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने 1987 में। उनके रामकृष्ण परमहंस जो है उनके गुरु थे। तो उनके ऊपर एक स्टोरी है, उनके गुरु के ऊपर। एक मूर्तिकार जो होता है एक मूर्ति बना रहा होता है, ठीक है। तो जो उनके गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस,
वो उससे मूर्तिकार से पूछते हैं कि भाई तुम किसकी मूर्ति बना रहे हो? तो मूर्तिकार कहता है कि मैं अपने राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई पिक्चर या मतलब फ़ोटो है, किससे तुम बना रहे हो? कोई तस्वीर नहीं है तुम्हारे पास? तो कहता है नहीं, तस्वीर मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं है, पर मेरे दिमाग में उनकी जो स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है, मेरे दिमाग में वो तस्वीर छपी हुई है, मुझे पता है हमारे राजा कैसे हैं, मैंने एक बार उन्हें देखा था और उसी से सोच कर मैं ये मूर्ति बना रहा हूँ। थोड़ी देर वो लोग रुकते हैं और मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है फाइनली। तो वो देखते हैं तो उस चीज़ को स्वामी विवेकानंद भी दूर से खड़े हुए देख रहे थे और उसे देखकर उनके दिमाग के कुछ जो उनके दिमाग में जो मन में प्रश्न थे वो बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। उस दिन उन्हें समझ आता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ पाना चाहता है, हम जीवन में कुछ भी किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है, कोई एम है, तो उसकी तस्वीर जो है हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो पिक्चर कि हमें क्या अचीव करना है, वो गोल हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये अपने जगह जगह भाषण पे जाके भी लोगों को उन्होंने समझाया, जो आज का यूथ है, सब बहुत सारे यूथ को उन्होंने यही मैसेज दिया कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसका गोल सेट करिए, पूरी मेहनत कीजिए और अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उस गोल के लिए लगा दीजिए। अपनी पूरा जीवन, अपना पूरा लक्ष्य उस लक्ष्य से भर दीजिए अपने शरीर को, और जितनी भी और आलतू फालतू चीज़ें और आलतू फालतू विचार हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और यही सफल होने का मूल मंत्र है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है, जो बर्थडे है, वो हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। मैंने आपको बस 2-3 किस्से बताए इस वीडियो में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी और आपको सीखने का मौका मिला होगा कुछ ना कुछ। ये देखिए 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बर्थडे को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाएगा, और 1985 से इसलिए हम तब से नेशनल यूथ डे के रूप में मना रहे हैं उनके बर्थडे को। देखिए, और इन्होंने ही कहा था, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आपको लगता है कि आज आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आप मन लगाकर मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए और अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। इन्होंने बोला था कि जो इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहा है। अपना आप को समझिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए और ये सोचिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस हमें मेहनत करते रहनी है, संघर्ष करते रहना है, और जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतनी ही शानदार हमें जीत मिलेगी। और मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ यहाँ पे। ये इनकी लास्ट जो थॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे इनकी थॉट्स से अच्छे, बट मैंने बहुत ही मतलब चेरी पिक करके वो कुछ कलेक्टिव चीज़ें उठाई हैं जो मुझे अच्छी लगी, सिलेक्टिव चीज़ें, पर चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी इनकी कहानियाँ हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। बस मैं इसी बात पे लास्ट अपना एंड कर रही हूँ ये वीडियो। जो इन्होंने कहा था, अपने आप में भरोसा रखें और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। तो बात यही है, आप मेहनत करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं लगन के साथ करें, तो पूरा वर्ल्ड आपकी बात को मानेगा, आपकी सक्सेस देखाएगा। अपनी संघर्ष आपका जितना भी कठिन हो, जीत आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और बहुत ही शानदार मिलेगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।